आइए सुनते हैं आज की कहानी कटहल का शौकीन। महाराजा कृष्णचंद ने राजमहल के पार्श्व में एक बहुत बड़ा बाग लगवाया हुआ था। उस बाग में भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक प्रजातियों के फलदार वृक्ष उगे हुए थे। कुछ वृक्ष तो इतने ऊंचे थे कि बाग का परकोटा ऊंचा होने के बावजूद भी राजमार्ग से दिखाई दे जाते थे। उनमें से कुछ वृक्ष कटहल के भी थे। गोपाल जब भी इस मार्ग से गुजरता उसकी निगाह अपने आप कटहल के वृक्षों की ओर उठ जाती थी। गोपाल को कटहल बहुत पसंद थे। अधिकांश राज अधिकारी भी गोपाल की इस आदत से परिचित थे कि गोपाल को कटहल बहुत भाते हैं। एक दिन दोपहर के समय एक दरबारी ने गोपाल से कहा, गोपाल, तुमने देखा है महाराज के बाग में कितने बड़े बड़े कटहल के फल लगे हैं? हाँ हाँ, देखे हैं। इस बार महाराज के बाग में सबसे ज्यादा कटहल के वृक्षों पर ही तो फल आए हैं। सचमुच बहुत बड़े बड़े कटहल लगे हैं। गोपाल ने दरबारी की बात का अनुमोदन किया। तुम तो कटहल बहुत पसंद करते हो ना, तो फिर महाराज से अनुरोध क्यों नहीं करते कि थोड़े से कटहल तुम्हारे घर भी भिजवा दे? दूसरे दरबारी ने कहा, मुझे महाराज से यह बात कहते हुए कुछ संकोच सा लगता है। गोपाल बोला, अरे तुम कैसे विदूषक हो, इतनी सी बात कहते हुए भी तुम्हें संकोच होता है? किसी अन्य दरबारी ने गोपाल को उकसाया। सुनो गोपाल, पहले वाला दरबारी बोला, अगर तुम महाराज के बाग से टोकरी भरकर कटहल मंगवा सको तो हम तुम्हारी चतुराई का लोहा मान जाएंगे। शर्त यह है कि तुम अपने मुख से महाराज से कटहल मांगोगे नहीं, वे स्वयं ही कटहल भिजवा दें, तभी ये शर्त पूरी मानी जाएगी। और मैंने अगर ऐसा कर दिखाया तो? गोपाल ने जैसे उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, तब हम सारे लोग मिलकर तुम्हारे घर 5 टोकरे भरकर कटहल भिजवाएंगे। बोलो, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। तुम देखना कि अब मैं बिना बोले महाराज से कैसे कटहल हासिल करता हूं। अगले दिन गोपाल राज दरबार में नहीं गया। महाराज ने दोपहर तक तो उसकी प्रतीक्षा की, लेकिन फिर एक दरबारी से पूछ लिया, आज गोपाल दिखाई नहीं दे रहा, पता कराओ कि वो बिना आज्ञा लिए अनुपस्थित किस लिए है। दरबारी अभी संदेश वाहक को भेजने पर विचार कर ही रहा था कि गोपाल दरबार में आ पहुंचा। उसने अपनी मूंछों में इतना तेल लगाया हुआ था कि तेल नीचे तक टपक रहा था। गोपाल, ये क्या हरकत है? मूंछों में इतना तेल क्यों लगाया हुआ है तुमने? गोपाल के चेहरे की ओर देखते हुए महाराज ने किंचित क्रोध से कहा, अपराध क्षमा हो अन्नदाता, मुझे मूंछों पर तेल कटहल के कारण लगाना पड़ा है। गोपाल बोला, कटहल के कारण? तो क्या नाश्ते में तुम कटहल खाते हो? नहीं अन्नदाता, सिर्फ कटहल खाने की कल्पना की थी। अब कटहल के दूध से मूछें चिपक जाती है ना, इसलिए मूछों में तेल लगाया है। अजीब आदमी हो तुम भी, कटहल खाने की सिर्फ कल्पना की और मूछें तेल से भर दी। ये तो वही मिसाल हुई कि नदी कोस भर दूर और पायजामा पहले ही उतार लिया। अब आप जो भी कहें, कुछ चीजें ऐसी भी तो होती हैं महाराज जो हर किसी को उपलब्ध नहीं होती। गोपाल दार्शनिक अंदाज में बोला, तो क्या तुम्हें कटहल इतना पसंद है? अब मैं अपनी जुबान से बात कैसे कहूं महाराज? हम समझ गए, शायद तुमने हमारे बाग में कटहल देख लिए हैं। कोई बात नहीं, हम आज सभी दरबारियों को अपने बाग के कटहल भेंट करेंगे। ऐसा कहकर महाराज ने सेवकों को बाग से कटहल लाने का आदेश दे दिया। उस दिन सभी दरबारियों को जाते समय महाराज की तरफ से एक एक कटहल भेंट दिया गया, लेकिन महाराज ने गोपाल को पूरी टोकरी भरकर कटहल दिए। जिन दरबारियों ने गोपाल के साथ शर्त लगाई थी, उन्हें पूरे 5 कटोरे भरकर कटहल गोपाल के घर पहुंचवाने पड़े। गोपाल कई दिनों तक कटहलों का आनंद उठाता रहा।